कराची है चाबी, कराची है सर है बुलंद अपनी शाबी, कराची है माने जो कभी ना हार, कराची है मैदान में शेर की धार, कराची है रुकना कभी ना रुकना अभी, मंजिल वो दूर नहीं, खुद को परख तू ढूंढ सही, है हम में छुपा सब यही, ये खेल नहीं। Assalamualaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 8 Super Sunday it is। आज के दिन दो मैचेस, पहला मैच है कराची किंग विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान और दूसरा मैच होगा लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो कि लाहौर के होम ग्राउंड में होगा। तो एक्साइटमेंट ऑल द वे। आज का मैच कराची के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है अगर उनको इस इवेंट में आगे इस रेस को बरकरार रखना है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इन दोनों मैचेस के हवाले से इस रिपोर्ट में। जी हाँ नाज़रीन, इस मैच के हवाले से, दोनों मैचेस के हवाले से बात होगी। आज की हमारी ट्रांसमिशन दो बार होगी, फर्स्ट मैच पे अभी चल रही है और फिर 5 बजे हम दूसरे मैच के लिए भी यहीं मौजूद रहेंगे। सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट इशू पे बात करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की मुलाकात। नजम सेठी ने पंजाब हुकूमत पीसीबी के दरमियान मामले से आगाह किया है। हमारे साथ हैं शहजाद मलिक, हमारे नुमाइंदे लाहौर से, वो हमें बताएंगे। शहजाद, मुझे बताइए अब तक ये डेडलॉक की जो सूरत हाल है कहाँ तक जा रही है? क्या मैचेस लाहौर में होंगे, पंजाब में होंगे या कराची आएंगे? क्या अपडेट चल रही है? नजीब, अभी तक तो डेडलॉक चल रहा है क्योंकि अभी तक बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि ये दो मैचेस आज और कल का जो मैच है ये तो होने ही होने थे क्योंकि टीमें यहाँ पर चारों पहुँच चुकी थी। तो आज नजम सेठी ने शहबाज शरीफ से रब्ता किया है जो कि पैटर्न भी हैं पीसीबी के, तो उन्हें सारी सिचुएशन से आगाह किया है शहबाज शरीफ को और उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत जो है सिक्योरिटी की बात में कोई पैसा नहीं देंगे, जबकि जो है इससे हम मैचेस कराची नहीं ले जाना चाहते, इससे जग हसाई होगी। तो हम चाहते हैं कि मैचेस पिंडी में और लाहौर में ही हों, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को यकीन दिलाया है कि वो उनसे मुकम्मल ताउन करेंगे और उन्हें कोई मुश्किलात से सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और इस इशू पे अपडेट कर रहे थे। जैसी इसकी कोई फर्दर अपडेट तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमें DSNG पे ज्वाइन किया है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने, वो भी हमारे साथ साथ रहेंगे। सबसे पहले यूनुस आपकी तरफ आता हूँ। बिग डे, बिग मैचेस और स्पेशली द फर्स्ट गेम जो कि कराची का पहला डे गेम भी है, कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है नहीं होनी चाहिए थी और बहस चेयरमैन साहब को पहले चले जाना चाहिए था और उनको एड्रेस कर देना चाहिए था, क्योंकि जब इस तरह की न्यूज़ बाहर आती हैं तो ये आपके ब्रांड को, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि PSL एक ऐसा ब्रांड है जो कि दुनिया में इसको फॉलो कर रहे होते हैं और साथ में प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत से ओवरसीज़ प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं यहाँ पे आके। तो मेरे ख्याल से ये पहले ही से ही ये न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, तो पहले से इसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन ये हमारा ले बे अप्रोच जो है वो हमें कहीं ना कहीं वो जो है हमें भी डेंट करता है, हमें नुकसान भी पहुंचाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह आज कराची किंग्स का एक और मैच होने जा रहा है, उम्मीद है कि कराची किंग्स अच्छा खेले। दो की ओपोनेंट टीम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुल्तान सुल्तान भी मुल्तान से बाहर आ रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कोई इस कंडीशन में वो यूज़ टू नहीं है, कंडीशन उनके सामने है क्योंकि यहीं के ज़्यादातर प्लेयर्स हैं जो कि बार बार खेल चुके हैं। लेकिन एक अच्छा मैच होना चाहिए। और जिस तरह हम कराची की बात करें कि फिनिश नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से फिनिश हो इस मैच में तो क्या ही बात है। बिल्कुल सही है कामरान। आज के इस इम्पॉर्टेंट गेम पे कराची और मुल्तान, ऑब्वियसली मुल्तान पिछला मैच जीता हुआ है, लेकिन कराची बहुत क्लोज जाके हारा है। आज के मैच को कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैच तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, एक टेस्ट भी होगा मुल्तान का। अब थोड़ा वेन्यू चेंज हुआ है, 5 मैच वो होम वेन्यू में खेल के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है वो तो करेंगे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा यूनुस भाई ने, पहले जाना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले ही आ जाना चाहिए था, इनको जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। इंटरनेशनली ये न्यूज़ है और वो पाकिस्तान की बगैर रिस्पेक्ट का मसला है और मजाक हमारा बन रहा है। और लाहौर के लोगों का और पिंडी के लोगों का क्या कसूर है? वो वेट कर रहे हैं फेस्टिवल का, तो उनका भी हक है उतना ही है जितना सिंध में मुल्तान में लोगों ने देखा है। तो इस चीज़ को ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो अब पता चलेगा, लेकिन अच्छा एक कंपटीशन इस सीज़न में मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान को जिस टीम ने टफ टाइम दिया वो कराची किंग ने दिया, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच आ रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कराची किंग का। अब होम मैच है
कराची किंग खेली हुई, यहाँ पे 3 मैच खेली हुई है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि इस मैच में ठीक है, आपने शर्जील को 2 मैच खिलाए हैं, 3 मैचेस बाहर बिठा दिए, 2 मैचेस, वो मैच विनर है। हमेशा उसने जब भी वो खेलता मैच एक साइड पे कर देता है, मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि आज वो खेले और परफॉर्म करे और टीम को एक मुश्किल टाइम से निकाल के दे। तो मेरे ख्याल से अब टीम मैनेजमेंट का फैसला है, मैच विनर्स का भी मेरे ख्याल से इतनी देर बाहर बिठाने नहीं चाहिए। यही चीज़ कोयटा कर रही है, यही चीज़ कराची कर रही है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाए। बिल्कुल सही है। शोएब से भी इस पे राय लेंगे। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ ग्राउंड से मौजूद हैं, जो प्लेयर्स के हवाले से बात हो रही है, तो शाहिद साहब की तरफ भी बढ़ते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे सवाल ये कि क्या टीम कराची किंग खिलाने जा रहा है, क्योंकि विंस के हवाले से भी यही बातें आ रही हैं कि उन्होंने भी जाना है अपनी ड्यूटी के लिए, तो वो क्या आज के गेम के लिए अवेलेबल हैं? और साथ साथ मोहम्मद आमिर की फिटनेस के हवाले से बताइएगा, उनको अपना फिटनेस टेस्ट देना था आज, और क्या शर्जील टीम में वापस आ सकते हैं? तो चेंजेस आपके ख्याल में क्या होंगे? देखिए, चेंजेस तो जब टॉस होगा जब ही हमें पता चलेगा, इसलिए कि हमें मालूम नहीं हो रहा। 2 चीज़ें कंफर्म है कि आज जेम्स विंस का आखिरी मैच है, 26 फरवरी, वो कल चले जाएंगे। बांग्लादेश में इंग्लैंड की सीरीज़ है और उसका पार्ट है। हैदर अली खेलेंगे या नहीं, ये डिसाइड करना है टीम मैनेजमेंट को। कासिम अकरम को मैंने देखा कि वो बाहर की नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हैदर अली 5 मैच खेले, 1 50 किया है, वो इतना अच्छा नहीं खेल रहे, तो कासिम अकरम या तैयब ताहिर में से किसी को चांस देना चाहिए। इमरान ताहिर की जगह शमसी आ सकते हैं। और मोहम्मद आमिर ने फिटनेस टेस्ट दिया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो खेलेंगे, इसलिए कि वो अभी भी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। तो मोहम्मद आमिर की जगह एंड्रयू टाई या जेम्स फुलर में से कोई एक आ जाएगा। तो कराची को पूरी थ्रॉटल के साथ जाना चाहिए। 5 मैच हो चुके हैं, 1 ही मैच जीता है। ये वो पोजीशन है जहां से 2021 में मुल्तान सुल्तान ने टाइटल जीता था, 5 मैच में 1 ही मैच जीते थे। तो उम्मीद के साथ जाएं, विल पावर के साथ जाएं। उम्मीद के साथ जाएं, विल पावर के साथ जाएं। जहां उम्मीद की बात है तो उम्मीद तो शोएब को भी बहुत है इस टीम से। शोएब, क्या कहेंगे? पहले थोड़ी सी मैं बात पंजाब के मैचेस से करना चाहूँगा और यूनुस भाई और खामिद भाई से एग्री करूँगा कि इनको ये स्टेप पहले ही ले लेना चाहिए था। पीएम के बाद पहले चले जाना चाहिए था। अस्करी क़यादत के पास भी सुना था कि इनके राब्ते हुए हैं, ये पहले कर लेना चाहिए था। और ये सिर्फ एक लीग का मसला नहीं है। अगर इन पैसों को लेके लीग नहीं हुई तो कल जब आपने इंटरनेशनल सीरीज जो है वो होस्ट कर दी है, फिर यही पैसों का मसला होगा। फिर अगर ऐसा मसला होगा तो एक सेंटर में सारी सीरीज नहीं हो सकती, उससे मुल्क का इम्पैक्ट जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। और फिर ये भी तो है ना, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आज वो कह रहे हैं इतने पैसों में हो सकता है, अगली बार वो पैसे भी आपको डिमांड भी आपसे ज्यादा रख लें। तो बिल्कुल, तो इस चीज पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुल्क की इमेज को देखना चाहिए कि किस तरह करना। और 50 करोड़ पे पीरियड भी नहीं है उनके लिए, इससे ज्यादा तो अकाउंट्स में मिल जाते हैं पैसे, जो इधर उधर के अकाउंट्स की खबरें आती हैं। खैर वापिस आ जाते हैं। मेरी नज़रें भी आमिर से ज़्यादा हैदर पे हैं कि क्या ये हैदर को खिलाएंगे। और जिस तरह शाहिद भाई बता रहे हैं, शाहिद भाई एक्सपीरियंस है, अगर कासिम अकरम बाहर नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो शायद आज का मैच ना खेले। इससे मुझे तो इंडिकेट हो रहा है। तो तैयब ताहिर अगर आ जाते हैं तो यकीनी तौर पर कराची किंग्स को फ़ायदा होगा। और वही यूनुस भाई वाली बात कि अब पीछे मुड़ने का रास्ता ही नहीं है, अब तो बस आगे बढ़ना है। तो आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपोनेंट को रोनते हुए आगे जाते हैं। बिल्कुल सही है। मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी इस पर ज़रा डिटेल डिस्कशन पे जब आते हैं तो हम थोड़ी गलतियां देखते हैं। यूनुस, जब आप बात कर रहे थे पिछले कराची के गेम में, एंड यू वर सेइंग कि जब एक सीनियर प्लेयर आता है और जब वो आउट होके जाता है तो पोजीशन पहले से और ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मसला हो रहा है कराची के साथ, तो उसको थोड़ा इलेबोरेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, अगर मैं लास्ट मैच की बात करूं तो उसमें जब इमाद वसीम और शुएब मलिक इकट्ठे हुए थे तो 113 रन से 3 आउट थे, और जो करंट रेट था उस वक्त 9.41 था। बिल्कुल ऐसे। और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 10.50 थे। उसके बाद जब शुएब मलिक आउट हुए तो 148 पर 4 हुए, और करंट रेट जो उससे पहले जब इकट्ठे हुए तो 9.41 था, वो गया जी 8.76 पे, और रिक्वायर्ड रेट जो है वो 16, ऑलमोस्ट 16 हो गया। तो ठीक है, आप टाइम लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाते ही आपने एक एक्सक्लूसिव बैटिंग करनी है और जाके हर दूसरे बॉल से शुरू हो जाना है, लेकिन ठीक है, अगर मैं उसको करंट रेट की बात करूँ तो 9.41 था जब इकट्ठे हुए थे, तो एटलीस्ट उसको तो लेके चले ताकि जो हमारा रिक्वायर रेट है वो 16 पे ना जाए, वो कहीं 12-13 हो तो विद इन द रीच हो। तो ये जब हम बात करते हैं ना कि बाज़ एक ये यंगस्टर के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको आपको समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बात करें ना, जैसे
मैं किसी से कुछ ले नहीं रहा हूँ कि यार कि ऐसा नहीं करे, लेकिन मैं बाजू का देखता हूँ कि नट्स में यंगस्टर और प्लेयर जाके वो सिर्फ बाउंड्रीज की और बिग बाउंड्रीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप जाते ही बहुत कम टाइम आपको मिलेगा कि आप जाते ही एक्सक्लूसिव बैटिंग करोगे, और फिर जब आप इस तरह की लीग खेल रहे हो, टॉप के बॉलर्स हो, तो आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरिया में बॉल नहीं करते, तो जाएं पहले 4-5-6 बॉलों पे जल्दी जल्दी सिंगल डबल्स करें और उसके बाद फिर बाउंड्रीज पे जाएं। तो मेक श्योर करें जब आप नट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको जो आपको होता है ना स्ट्राइक रोटेशन की, उसको भी आना चाहिए। तो मेरे ख्याल ये वो पॉइंट है। और उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है कि पहला मैच में हम बात करें तो वहाँ पे शोएब मलिक 71 पे नॉट आउट चले गए और कराची किंग्स जो 6 रन से शॉर्ट हो गए। उसके बाद दूसरे मैच की बात करूँ तो इमाद वसीम 80 रन पे नॉट आउट गए, वहाँ जो है वो 2 रन से हार गए। उसके बाद अगर दोबारा मैं बात करूँ तो फिर इमाद वसीम वहाँ 46 रन नॉट आउट करके गए हुए और कराची किंग फिनिश नहीं कर पा रहा। तो मेरे ख्याल से आपको इससे हम ये सबक हमें हासिल हो रहा है कि आखिरी ओवर तक ना जाए। मेक श्योर कि 1 ओवर पहले आप फिनिश कर लें या कोई ऐसी कोशिश कर लें कि वो गेम जो है जब आप आउट होकर चले जाओ और आप या स्ट्राइक पे नहीं रहे, जैसे जैसे शोएब मलिक वहाँ पे स्ट्राइक उनको कम मिला इससे पहले और फिर इमाद वसीम को बाद में स्ट्राइक दूसरे मैचों में कम मिला। ठीक है, मेरे ख्याल से ये है कि पहले 19-18 ओवर में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लास्ट तक ना जाए, मैच को वो जो हम कहते हैं मैच को डीप ना लेके जाए। कामरान, कैलकुलेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये किस तरह से माइंड में रख के चलना है? ये बहुत अच्छा आंसर ये देंगे क्योंकि इन्होंने ऐसे बहुत सारे मैचेस और पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को बहुत सारे मैचेस करा रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन ये कामरान हम भूल चुके हैं, याद दिला रहे। देखिए कैलकुलेशन करनी बड़ी ज़रूरी होती है। आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो, जहाँ से यूनुस भाई ने कहा कि एकदम से आते साथ ही नहीं मारना शुरू कर सकते, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आप ये भी सोचें आपके पास एक्सपीरियंस कितना। ऑलमोस्ट 450-500 मैच शोएब मलिक के हो गए, T20 इतना अच्छा हो गया हुआ है, तो गेम अवेयरनेस तो मेरे ख्याल से शोएब मलिक को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, इमाद वसीम को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, या मेरे जैसा प्लेयर या यूनुस भाई जैसा प्लेयर खेल रहा हो, तो हमें तो नहीं ज़रूरत ही है। तो हमें तो वो स्कोर बोर्ड देखना, उस हिसाब से हमने लेके जाना कि करंट रन रेट जब वो आए थे उस वक्त 12 का था, विंस ने बना के दिया हुआ था, उसको मेंटेन चले। आप 12 पे नहीं कंटिन्यू रख सकते, 10 पे तो रखते, कंटिन्यू रखते। तो यही चीज़ें मेरे ख्याल से कराची किंग में लैग कर रही हैं। नो डाउट मैच विनर हैं, फॉर्म है, प्रेशर आ जाता है जब ऐसा बैट्समैन आउट हो जाए, विंस जैसा जिसने स्टार्ट अच्छा दिया हो, तो एकदम से प्रेशर आता है, लेकिन 2-4 बॉलों के लिए हो। लेकिन ये नहीं कि आपकी बॉलें ज़्यादा हो, रन्स कम हो, तो उसमें फिर पूरी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। तो वो मेरे ख्याल से एक एलिमेंट लगा लास्ट मैच में। तो मेरे ख्याल से शोएब मलिक से मेरी बात हुई है, इमाद से भी हुई है, आमिर को लेके वो काफ़ी सीरियस है, 100% फिट नहीं है, लेकिन शायद वो 60-70% फिट है, तो देखते हैं खेलता है या कैसे। लेकिन मलिक को मैंने कहा, मलिक का अपना एक्सपीरियंस भी है, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, या वो टाइम नहीं है मलिक के पास कि वो टाइम ले जाते साथ फ्लो में खेले, और चाहे वो 6 की एवरेज हो, 6 की एवरेज के साथ नहीं जाना, आप उसको जल्दी ख़त्म करें, 2 ओवर पहले ख़त्म करें, लेके ऊपर ना जाने दें। बिल्कुल तो ये एक मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस और ऐसे खेलना चाहिए। आज मुझे बड़ी फीलिंग्स ऐसी है कि कराची किंग अपसेट करेगी, तो सबको ऐसी फीलिंग है। अपसेट ना गए, अब इतना भी लग रहा है 5 से 4 मैच हारे हुए हैं, 15 से 14 मैच जीते हुए हैं। ये भी रियलिटी भी देखनी चाहिए। देखिए स्टैट्स भी देखिए, शायद नहीं मैं बोलूंगा अच्छी क्रिकेट, सॉरी मैं अच्छी क्रिकेट और कम शायद साहब यहाँ एक्सपर्ट्स ने तो अपने एक्सपीरियंस से हमारे साथ शेयर किया है कि क्या करना है और क्या किस तरह से लेके चलना है। आप कुछ बताइए हमें, क्या टोटके होने चाहिए, क्या करना चाहिए? कोई गाना भी सुना दे, कुछ तो करें जो हम जीत की डगर पे दोबारा वापस आए। मुझे बड़ी खुशी हुई उस्ताद चाहत फतेह अली खान याद आ गई। ये जो अपना PSL है, प्यारा प्यारा PSL है, यानी पेशावर ज़ल्मी के जो लोग हैं वो कराची किंग्स को मशवरे दे रहा है, यानी कामरान अकमल। तो ये अपनी मोहब्बत का एक, अपने खुलूस का एक रिश्ता है। PSL जो कामी जैसे बंदे ने कराची किंग्स को मशवरा दिया, तो आखिरी ओवर्स में ना जाएं। देखिए एक दफ़ा आप 3 रन से या 2 रन से मैच हारे तो वो एक गलती होती है, लेकिन जब आप मुसलसल 2 रन 3 रन आखिरी ओवर में हार रहे हैं, इसका मतलब है ये आपकी हैबिट है और आप गलतियां कर रहे हैं।
जब जेम्स विंस ने अच्छा खासा मैच बना दिया था तो वहाँ पे शोएब मलिक को नहीं आना था, वहाँ पे इमाद वसीम को आना था, इसलिए कि इमाद वसीम छक्के मार रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो वहाँ टेम्पो नहीं टूटना चाहिए था। शोएब मलिक आए, फिर उसके बाद ग्रेजुअली हैदर अली आउट हुए, इमाद आए, तो वो टेम्पो टूट गया। टेम्पो नहीं टूटना चाहिए था जो जेम्स विंस ने बनाया था, और वो टेम्पो टूटना मैच में शिकस्त का बाइस बना। फिर 4 गेंदों में 6 रन हमेशा बनते हैं, लेकिन 4 गेंदों में जब 6 रन टीम एक ही बॉल पे बनाने की कोशिश करती है तो वो फिर हार जाती है। 4 गेंदें हैं, आराम से एक सिंगल लेते हैं, इमाद को बैटिंग देते हैं, इमाद चौका मारते और कराची किंग्स मैच जीत जाती है। 4 गेंदों का स्कोर 1 गेंद पर करना सबसे बड़ा जुर्म था और सबसे बड़ी मिस्टेक थी। बिल्कुल सबसे बड़ा जुर्म था, सबसे बड़ी मिस्टेक थी। कराची किंग अपना छठा मैच आज खेलेगा और मैथ्यू वेड जो हैं ओपनर, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि कराची किंग में वो सलाहियत है कि वो बाउंस बैक कर सके। क्या कहना था उनका, आइए आपको वो दिखाते हैं। बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन, और आज का मैच कराची किंग विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान। थोड़ी देर में टॉस की तरफ जाएंगे। बात हो रही थी टीम कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, तो यूनुस की तरफ बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कामरान कह रहे थे कि शर्जील को बिठाया, लेकिन शर्जील मैच विनर हैं, शर्जील गेम बदल सकते हैं। बट डू यू थिंक कि इस मैच के अंदर जो कि इतना बिग गेम है, शर्जील को वापस लाया जा सकता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिग प्लेयर हैं हमेशा शर्जील ने, जब भी परफॉर्म किया हमने शर्जील की बैटिंग देखी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि, और इस तरह के जो प्लेयर होते हैं जो कि एक्सक्लूसिव बैटिंग करते हैं, आप उनसे ये तवक्का ना करेंगे हर मैच में 60 70 80 100 करेंगे। वो आएंगे 40-50 रन करेंगे, और वो जो पावर प्ले का रहे थे कि अब तक तबरेज शम्सी को मौका क्यों नहीं मिला है। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो अनवर अली और अकील हुसैन ने टीम में जगह बनाई है। यूनुस बैक टू यू, क्योंकि हम बात कर रहे थे टीम क्या खिलानी चाहिए, तो अब हमारे सामने आ गई है। बिल्कुल आपके सामने आ गई। अगर मैं ये बात करूँ कि इमरान ताहिर नहीं खेल रहे इस मैच में जी, तो पिछले मैच जो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का उन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिए हैं। बिल्कुल, तो उनकी फॉर्म तो वापस आ गई। तो मेरे ख्याल से ये बाज़-औक़ात आप डिसीजन ऐसा नहीं करें, पता नहीं डिसीजन ये देख के का सुन के किया गया कि तबरेज शम्सी को खिलाना है खिलाना, और आखिर में आपने इमरान ताहिर को बाहर कर दिया, जबकि वो तो 4 ओवर में एक ऐसे मैच में जहाँ पे रन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उन्होंने वहाँ पे अच्छी बॉलिंग की है। तो आई होप कि तबरेज शम्सी जो है वो फ़ौरन ही फॉर्म में आए और आज आउट करें, क्योंकि उनके लिए भी बिग गेम है। ठीक है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से चेंज अल्लाह करे कि कराची किंग्स की फेवर में चला जाए, और अच्छा डिसीजन है कराची किंग्स के लिए। अच्छा कि वो टॉस नहीं जीते, फिर वो उनको डबल मैंडेड होते। लेकिन अभी इमाद ने कहा कि हम इस सरफेस पे बैटिंग ही करते, जैसे वो तो कहने में और टॉस जीतने के बाद डिसीजन देने में फ़र्क होता है बाज़ औक़ात। तो मेरे ख्याल से अच्छा हुआ कि कराची किंग्स टॉस हार गई और उनको बैटिंग मिली, जो कि एक अच्छा डिसीजन है उनके लिए, इसलिए कि 3 दफ़ा वो चेज़ नहीं कर सके। और देखिए बाज़ औक़ात होता है क्या, जब आप 3 रन से 6 रन से 2 रन से मैच आप हारते हो तो सेटिस्फेक्शन पता नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इतना क्लोज ना विन करें तो आपको हर्ट होता है, बिल्कुल तो हर्ट होना चाहिए। और जहाँ तक ये डिसीजन की बात है तो अच्छा डिसीजन है। इससे पहले जो हम बात करें तो उसको कंटिन्यू करें या नहीं करें? अभी जी बोलिए। शर्जील खान की बात कर रहे हैं, उसकी देखिए शर्जील खान जब भी खेलते हैं, हमने देखा है उनके पास में भी कि जब भी आते हैं तो हर मैच में रन नहीं करते, लेकिन ये कि जब वो करते हैं तो मैच को वन साइडेड करते हैं। तो मेरे ख्याल से शर्जील खान को अगर खेलते तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, क्योंकि वजह है कि मैथ्यू वेड की बात कर रहे हैं, तो मैथ्यू वेड जो 5 मैचेस खेले हैं उस पर मुख्तलिफ नंबर्स पे खेले हैं। तो मेरे ख्याल से जो हम बात कर रहे हैं कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए कि भाई इस तरह करना है तो फिर इसी तरह हो, ना कि आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करें। सही है। कामरान, टॉस के हवाले से और दोनों टीमों के चेंजेस के हवाले से देखिए, दोनों टीमों ने चेंजेस कंडीशन के मुताबिक की हैं। जहाँ तक इमरान ताहिर की बात है, मेरे ख्याल से इंजरी की वजह से नहीं वो खेला, दांत में उसके दर्द है, उसे निकलवाना था, तो इसलिए मेरे ख्याल से नहीं खेला, अगर मैं सही हूँ, क्योंकि मेरी मुलाकात हुई थी, तकलीफ में था वो। लास्ट मैच भी सारी रात जागा रहा, मुल्तान में ट्रीटमेंट लेता रहा, बड़ी बात है, वो फिर भी खेल गया। मेरे ख्याल से तकलीफ ज़्यादा इस वजह से नहीं खेला। अच्छा, नंबर 1 T20 बॉलर है, एक्सपीरियंस है, 200+ विकटें हैं, उसके साथ फिर तैयब ताहिर खेला, डोमेस्टिक अच्छा सीज़न गया, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है।
लेकिन बड़ा मैच है, बिग मैच है, डू एंड डाई वाला मैच है, तो आप बेस्ट प्लेयर्स के साथ जाते हैं, मैच विनर के साथ जाते हैं जिसको एक्सपीरियंस है, प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। तो मेरे ख्याल से शर्जील की यूनुस भाई ने जैसे बात की वो बेस्ट ऑप्शन थी। अकील हुसैन आया मुल्तान सुल्तान, आपको पता थोड़ा स्पिनर्स यहाँ पे ग्रिप कर रहा है, हेल्प मिल रही है, अच्छी चेंजिंग है, कंडीशन वाइज टीम बना रहे हैं। उसके बाद अनवर अली ऑलराउंडर है, उसको खिलाया, तो एक अच्छा पहला मैच है उसके लिए, एक्सपीरियंस है, अपना सारा कॉम्बिनेशन वो बना रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं, तो एक अच्छा मेरे ख्याल से है कि वो अपने प्लेयर्स को यूज टू कर रहे हैं, कहीं कब भी जरूरत पड़ सकती है। शाहिद साहब, टॉस की सिचुएशन आपको पता चल गई, मुझे लग रहा है आपके साथ बहुत सारे फैंस हैं और अगर ये टिकट नहीं मांग रहे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप बताएं कैसा देख रहे हैं फैंस इस मैच को? देखिए, मुल्तान सुल्तान ने टॉस में एक फेवर कर दिया है कराची किंग्स को। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी यहाँ दिन के मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं की थी, पहले बैटिंग करना चाहिए टॉस जीतकर, इसलिए कि ड्यू फैक्टर तो अब इस मैच में नहीं है। कुछ फैंस हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। भाई, आज कराची की कितनी ईद के इम्कानात हैं? 100% इंशाल्लाह। 100%। कौन करेगा इसको? मैथ्यू वेड और विंस मारेंगे इंशाल्लाह। ये मैथ्यू वेड का फैन है। ये एक साहब आए हमारे, देखें कितनी खूबसूरत मलिंगा वाले बाल लगा के आए। क्या कराची किंग्स जीतेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह 100% में से 110% कराची जीतेगा। हम फेवर देते हैं कराची में जितने भी तरक्याती काम हो रहे कराची से ही बचा जा रहा है, तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह। तरक्याती काम तो हमें तो नजर नहीं आ रहा है। भाई, आप जो प्रोग्राम देखते हैं, यूनुस खान, कामरान अकमल, शुएब जट, नजीबुल हसन और आपका खादिम, सबसे अच्छा कौन बोलता है? कौन सा प्लेयर? यूनुस खान। यूनुस खान को कोई मैसेज देंगे? यूनुस खान को क्या मैसेज दें यूनुस भाई को? भाई ऐसे ही बोलते रहे आप और करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं इसी तरह बोलते रहे, खुश रहे, सेहतमंद रहे। वालेकुम अस्सलाम, आप भी सलामत रहे। ये भाई बोलना चाह रहे, बोलो भाई, बोलो। पश्तो में बोल दो, अस्सलाम वालेकुम बोल दो, सलाम कर दो। हम पश्तो में अस्सलाम वालेकुम। हम बिग फैन है, पाकिस्तान से, जिला घोटकी से आए हैं और मार्केट शहर से। यूनुस खान बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यूनुस खान बखेर अली, अल्लाह दी खान आवाज आता है। यूनुस खान मेहरबानी, वालेकुम सलाम, मेहरबानी। तो ये है फैन। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, तो जिंदाबाद। भाई बड़ा जोश है शाहिद भाई के आसपास, और सब जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अभी तक सारे यूनुस खान के फैन हैं। और जो बात आपसे की है वो हमें आप ट्रांसलेट करके बाद में बता दीजिएगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार रिमाइंडर कि आज का जो बिग गेम है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। कराची के लिए ये बहुत अहम गेम है क्योंकि अब गलती की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। शोएब, गलती की ज़्यादा गुंजाइश है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं एक चीज़ चाहता हूँ, अगर यूनुस भाई और कानून भाई इस पे रोशनी डाल दें तो यंगस्टर्स के लिए काम आएगा। आप गली मोहल्ले में भी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वहाँ पे भी जो आपका मैच विनर होता है उसकी खातिर अपनी विकेट गवा देते हैं रन आउट की पोजीशन में। तो लास्ट टाइम जो हैदर अली वाला मामला हुआ, मैं समझता हूँ उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। यूनुस भाई, क्या वाकई ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होना चाहिए जिस तरह हम गली मोहल्ले में करते हैं, क्लब लेवल पे करते हैं, कि यार वो सेट है अपनी विकेट कर दें? अगर हैदर अली आगे चले जाते तो शायद आज नतीजा ये ना होता। नहीं, यकीनन मैच जीते होते। और वो जो यूनुस भाई कह रहे थे कि आखिरी ओवर तक ना लेके जाओ, वो भी हो जाता। नहीं, ये रन आउट वाले मामले में जी उसका मामला हल हो गया ना, आज हैदर अली बात। देखिए मैं हैदर अली के पॉइंट से बात करूं तो वो भी बेचारा भी कम बैक कर रहा है, एक यंगस्टर हैं, फिर वो जिस कैटेगरी में पिक हुआ है उन्होंने कुछ तो प्रूव करना है। वो अनलकी रहे कि वहाँ वो परफॉर्म नहीं कर सके। अगर वहाँ वो 40-50 रन की इनिंग खेल देते तो आज हम बात करते कि जी सब कुछ उन्होंने, ठीक है जेम्स विंस रन आउट भी हुए उनके साथ, लेकिन उन्होंने वो डिलीवर कर दिया। तो ये बाजुकात होता है, लेकिन आपके पास वो बाजुकात हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी वो बात करता हूँ कि ये अगर कराची किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये रन आउट भी बंदा होता है। जैसे कल के मैच में आजम खान ने, परसों के मैच में आजम खान ने वो रन नहीं कर सके, 100 नहीं कर सके, तो ये 97 पे आउट हो गए, बोल्ड हो गए। तो ये तो आपके साथ पार्ट एंड पार्सल आपके साथ लगता रहेगा। लेकिन मेरी जो बात है, जो मेरा पॉइंट ये है कि जब आपके पास सिचुएशन, जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और जो यंगस्टर के लिए आप बात कर सकते हैं, ठीक है शुएब आपने बहुत अच्छे सवाल किया है कि ऐसे टाइम पे आप सेक्रीफाइस कर जाते हो, लेकिन एक यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा वापस कम बैक हो रहा है, बहुत बिग स्टेज है, तो बात का थोड़ा सा इसको मार्जिन देना चाहिए। क्योंकि इंसान, सबसे पहले हम इंसान हैं, तो हम इंसान है तो थोड़ा सा अपने आप को कवर करते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट ये है
कि आपके पास अगर सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हों तो मैच को एक आधा ओवर पहले ख़त्म करें ताकि मुश्किल सिचुएशन है। और ख़ास तौर पे जो लास्ट मैच में जिस तरह हुआ है कि 4 बॉलों पे आपको मैच फिनिश हो सकता है किसी भी एक बॉल पे, और आप जब आउट हो जाते हो और प्रेशर आ जाते हो तो फिर यही होता है जैसे लास्ट मैच में कराची किंग्स के साथ हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि सबसे गेम प्लान क्या होना चाहिए। कराची किंग अब हमारे सामने आ गया है, टीम क्या खेल रही है, और ये भी पता चल गया है कि कौन बैटिंग पहले कर रहा है, कराची कर रहा है। तो इस बार कामरान से शुरू करते हैं। कामरान, मुझे बताइए क्या गेम प्लान होना चाहिए, कराची के माइंड में क्या चल रहा है? देखिए, गेम प्लान तो सबको पता है। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग पावर हाउस है, नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक। वो ऐसे बैट्समैन है कि वो 10 की एवरेज 12 की एवरेज बड़ी इजीली कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है, T20 स्पेशलिस्ट है, उस हिसाब से टोटल बनाना पड़ेगा। 180 डेफिनेटली ये टोटल करेंगे, इससे ऊपर जितना हो जाएगा ठीक है, मेरे ख्याल से प्लस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बात और हैदर अली की, देखिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, लेकिन ये नहीं 100 पे भी आउट होकर मैच हार जाते हैं, 70 पे भी आउट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मैच फाइनल थॉट्स, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, अच्छी बात है कि कराची किंग्स बैटिंग कर रहे हैं, और जहाँ तक उनकी बैटिंग की पावर हाउस की मैं बात कर रहा हूँ तो जेम विंस, इमाद वसीम, शुएब मलिक, इन तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और कोशिश करें कि रन्स ऑन द बोर्ड हो। अगर रन्स आपके पास 180 प्लस होंगे तो चेस करना कराची के पिच पे आसान नहीं होगा। कराची, योर पिक कराची? मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान के पास। अच्छा, मुल्तान सुल्तान। कामरान, कराची मुल्तान? मुझे आज लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है कराची, और शोएब ने बोला कराची के मैच में पूछा ही ना करें। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल बस आपसे 5 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।